दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। साथ में लिखा है, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की हाथ जोड़े में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, तो लिखा है मरकुस अध्याय 4 के 35 में कि उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। 37 में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी। 38 में लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। 39 में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 40 में लिखा है, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। 41 में लिखा है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है। मरकुस अध्याय 4 के 35 में क्या लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। 37 में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। 38 में लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। 39 में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जाओ, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 40 में लिखा है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। 41 में लिखा है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार का तूफान चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, या कोर्ट केस हो, या बीमारी हो, या अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम से आप फंसे हो, लेकिन निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो। तो आपके जीवन में क्या करना है, उस तूफान के समय में, बुरे हालातों में आपको प्रभु क्या करना है, प्रार्थनाएं करनी है, घोषणाएं करनी है, पवित्रता का पीछा करना है, प्रभु से प्रेम करना है। और प्रभु से जब आप सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपके जीवन से हर एक तूफान को शांत कर देंगे यीशु मसीह नासी के नाम से। जब यीशु मसीह उसके चेले जा रहे हैं तो लिखा है मरकुस अध्याय 5 के 2 में, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। और 6 में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। 7 में लिखा है, और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। 8 में लिखा है, क्योंकि उसने उनसे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। 9 में लिखा है, उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और 12 में लिखा है, उसने उनसे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। 13 में लिखा है, तब उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था काकड़ी पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और 17 में लिखा है, तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। 18 में लिखा है, जब वह नाव पर चलने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। 19 में लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।
20 में लिखा है, वह जाकर दिघा पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभव करते थे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। मरकुस अध्याय 5 के 2 में लिखा है, जब वह नाव पर से उतर कर तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। 6 में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। 7 में लिखा है, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। 8 में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। 9 में लिखा, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। 12 में लिखा है, उसने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। 13 में लिखा, अतः उन्होंने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कगरे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। 18 में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। 20 में लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। 20 में लिखा है, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभव करते थे। इस वचन के द्वारा आपसे प्रभु बातें कर रहा है। तो हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो, जादू टोना की प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रार्थनाएं करनी है। आप सिद्धों की संगति करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कराते हैं तो आपके जीवन में हर एक बंधन दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम चली जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। लेकिन आपको करना क्या? संगति करनी है। आप सिद्धों की संगति करनी है। जब आप संगति करते हैं, आप चाहें तो प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री की संगति कर सकते हैं और अपने जीवन से हर एक प्रकार के बंधन, चाहे जादू हो, टोना हो, तंत्र हो, मंत्र हो, या किसी प्रकार का बीमारी का हो, या किसी प्रकार कर्जे का श्राप हो आपके जीवन, हर एक श्राप प्रभु तोड़ देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। दुष्ट आत्मा से आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। चलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी सच्चे खुदा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ पिता, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं मेरे खुदा, सबको आशीष दे यीशु मसीह नासरी से। पिता आपका अभिषेक टच करे परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक बंधन तोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर। पवित्र आत्मा छू और इनके जीवन से हर एक बंधन परमेश्वर, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे कर्ज का बंधन हो, चाहे किसी प्रकार का बंधन हो पिता, जादू टूना तंत्र मंत्र, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु हम सबको ब्लेस करते यीशु मसीह नासरी से पिता, छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता आपने छुआ और ब्लेस किया यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। आपको बिलीव करना कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप सुसमाचार सीखना चाहते हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और कमेंट के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। परमेश्वर आपके समय में आशीष देंगे यीशु मसीह नासरी से। हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया।